ओम श्री ओम, वेलकम बैक एट कन्वी ब्लॉग्स यूपी यूके। तो आप सब ने देखा मेरे भाई की हल्दी मेहंदी का ब्लॉग। आज मैं लेकर आई हूँ अपने भाई की शादी का ब्लॉग। तो उसमें ये देखिए क्या हो रहा है। ये शादी की सुबह का अगला दिन है जिसमें लावा परछा मतलब लावा भूना जा रहा है। हमारे तरफ से लावा जाता है, मेरी दीदी भून रही है। फिर ये सुबह 4 बजे ये लोग तैयारी करने लगे थे। मुझे सबने कहा उठो जाओ क्लिप शूट कर लो। तो मैं उठकर आई है, शूट करने लगी। मेरी दीदी और गांव की कुछ लेडीज मतलब सारे रिश्तेदार वगैरह कुछ लोग लावा भून रहे थे। ये लावा भूजा जाता है जो ससुराल मतलब लड़की की तरफ से लड़की के दोनों तरफ ही भूजते हैं। हमारी तरफ लड़की की तरफ भी भूजते हैं, शायद से लड़की की तरफ, क्योंकि मेरी शादी में भी भूजा गया था। तो जो मतलब कि लड़की का भाई होता है हमारी तरफ, वो लावा बरसता है। शायद से लड़की का भाई या फिर फूफा ऐसा कुछ है, मुझे समथिंग याद नहीं। फिर ये सुबह का टाइम हो गया। भाई क्यूट क्यूट बच्चे, मैंने कहा ये सब मेरे गांव के बच्चे। ये छोटा वाला मेरा भतीजा है, सब ऐसे भतीजे लगते। ये मेरी चाची की बेटी है, मतलब कि मेरे पापा हैं उनके चाचा के बेटे, ऐसे कुछ है। फिर ये देखिए हलवाई आ गए थे क्योंकि बारात जाएगी आज, तो पूरा खाने वाने की तैयारियां हो रखी थी। ये सब पहले से आ रखा था और स्पेशली आज हलवाई आना था क्योंकि आज सारा खाना बनना था। ये देखिए हलवाई लगे हुए हैं, सारा बाहरी खाना। फिर मुझे तैयार होकर पता चला कि क्योंकि हमारी भाभी की तरफ से ये हुआ था कि सगाई नहीं होगी, जो छोटी वाली भाभी है। तो पर मेरी दीदी ने कहा सगाई नहीं हुई तो चलो फिर भी सगाई का पूरा सामान देते हैं। तो फिर फटाफट मुझे मार्केट जाना पड़ा। फिर ये देखिए शादी की तैयारियां हो रही, चौक पूरा गया, हंस गड़ी हुई थी, सिलबट्टा लौकी बोल रही हूँ, चूल्हा वूल्हा सब रखा। मेरी दीदी निकल के आई, उसने भी नहाया हुआ या नहीं था। तो सब तैयारियां मम्मी करी। हमारे तरफ क्या बोलते हैं इसे, मुझे याद नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा इसे क्या बोलते हैं। तो हमारी तरफ ये बनवाया जाता है, लावा परछा जाता है इसमें, शायद से ऐसा कुछ है इसका। मेरी मम्मी देखिए उसकी, हमारे तरफ हर चीज़ का परछन होता है भाई, हर चीज़ का। तो ये बनवाया गया तो वही लेकर आई थी, तो मैंने कहा थोड़ा उसको शूट कर लेती हूँ। फिर एक ये आंटी लेकर आई, मम्मी उसको परछ रही है। फिर मैं फटाफट तैयार हुई, मुझे कुछ चीज़ें शूट करनी थी। फटाफट तैयार होके निकल चुकी थी मार्केट के लिए। फिर मैंने आके देखा, फिर खाने पीने की तैयारियां, भैया बारात जाने की तैयारियां होने लगी थी। ये देखिए और कुछ रस्में, जैसे हमारे खोतर का भात तो होता है, मेरी बहन भी नहा वहा के आ गई थी। ये सब मैं शूट ही मतलब कि कुछ चीज़ें मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। ये देखिए सब टहल रहे हैं, ये खाने पीने बन रहा है, सब कुछ बन ही रहा है। फटाफट मैंने कहा भैया मैं मार्केट पहुंची थी, फटाफट सारा सामान लिया, सगाई का जो सामान जाता है वो सारा भाभी के लिए। फिर वापस आई गांव में, देख के बैठ के खिलाते हैं, मतलब मेज कुछ तो था पर सबने कहा ऐसे ही खा लेंगे। मेरे पापा तैयार हो चुके थे फाइनली। फिर मैंने कहा फटाफट मैं भी जाती, बारात निकलने वाली थी क्योंकि बारात के पहले फिर मैं रेडी होके आ गई थी। फिर मैं कुछ शूट कर पाई थी, सारा बताया तो मेरी भतीजी के फ़ोन में था। मैं छत पे तैयार हुई थी, मैंने अपने आप तैयार हुई थी। मेरी दीदी का पार्लर तो प्रोडक्ट ले आई थी और कुछ चीज़ें मेरे पास थी। मैं पार्लर जाने का भी टाइम नहीं मिला था, हम सब खुद ही तैयार हुए थे। मेरी दीदी ने कुछ, मेरी छोटी बहन ने मेरी हेयर स्टाइल बनाई थी, कुछ चीज़ें मेरी दीदी ने करी थी। सब लोग, मेरे मौसी का बेटा है, बड़ा टीचर है, ये सरकारी टीचर है। ये उसके पूरे मेरी भाभी हो भी, सारी भाभी मतलब मेरी मम्मी की जो कज़न है, ये मेरी दीदी का बेटा है जो तैयार होके आ गया था। सब लोग जल्दी तैयार हो गए थे, तैयार हुए तो वो नीचे तैयार हुई। ये हमारे तरफ क्या होता है, जो दूल्हे को जो जीजा होते हैं वो तैयार करते हैं, और भाभी और बहन जो भी होता है, मतलब ज़्यादातर दूल्हे की भाभी। और मेरी भाभी किसी और काम में बिजी थी तो उसको भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरी दीदी और जीजा ने तैयार किया। अगर मेरे हस्बैंड होते तो वो भी साथ में तैयार करते। हमारे यहाँ सगड़ा खना जाता है, फिर उसमें बाद दो जीजा खनते हैं या फूफा खनते हैं, ऐसा कुछ होता है। फिर थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा हाथ लगा देती हूँ अपने बाइक को, और तेल लगा देती हूँ। फिर दीदी पूरा प्रॉपर, क्योंकि मुझे भी शूट करना था भाई, सब कुछ मैं शूट करती हूँ पूरा ब्लॉग। अब इतना गाना, फिर बारात डीजे वीजे मतलब जो आते हैं यहाँ का सब अलग ही होता है। फिर मेरा भाई तैयार हो रहा था, सब लोग मिलके तैयार कर रहे थे, सब तैयार भी हो रहे थे। फटाफट वो तैयार है, देखिए सब लोग मिलके तैयार कर रहे हैं। फिर ये होते, मैंने कहा लाओ मैं शूट करती हूँ।
तो मैं सूट वूट कर रही, जीजा मेरे कपड़े पे, मेरे पापा सब। एक दूल्हा तैयार होता है सब उसको ऐसे देखने लग जाते हैं, बेचारा दूल्हा कॉन्शियस ही हो जाता होगा। फिर हमारे तब क्या होता है, नचनिया आते हैं। नचनिया क्या होते हैं, जो जेंट्स होते हैं वो लेडीज़ का रूप लेते हैं, फिर डांस वांस करते हैं। पर यहाँ पर हमारी तरफ जैसे कि क्या बोलूँ मैं उनको, ना ही जेंट्स होते हैं ना ही लेडीज़ होते हैं, आप समझ जाइए। वो आया था तो उसने बधाई उधाई भी ली थी, भाई की नज़र उजर भी उतारी थी। इस तरीके से हुआ था। ये देखिए तैयार हो रहा है। आप सब मेरा लुक बताइएगा कैसे, क्योंकि अभी हम सब पूरा प्रॉपर तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग टचअप करके आ गए। मेरी दीदी तो साड़ी पहनी हुई थी, उसने भी तैयार नहीं हुई थी, वो भी दूल्हे को तैयारी करी थी, क्योंकि हम लोग ने डिसाइड किया था कि बारात चली जाएगी, बारात के साथ के थोड़ी देर के बाद हम लोग निकलेंगे। पूरा फुल तैयार हुआ। ये देखो महाराजा वाला हार पहनाया जा रहा है सनी देव को। सनी देव बोल रही सनी को, मेरी भतीजी मेरी बहन सब तैयार हो गए थे, सब लोग आए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करी कि देखो सनी तैयार, अगर तुम होते तो तुम भी, ज़्यादातर फूफा तो है नहीं तो जीजा ही तैयार करेंगे भाई। अगर मेरे हस्बैंड आते तो वो भी एक रिवाज होता है, तो जीजा तैयार करते हैं। मैंने हस्बैंड को वीडियो कॉल करके सनी को दिखाया, सनी ने भी उन्हें देखा कि सनी तैयार हो रहा था। इसको फिर हम लोग ने नोटों की माला पहनाई थी। ये नोटों की माला हमने थोड़ी देर के लिए पहनाई थी, बिकॉज क्योंकि हमने कहा था हम इसको उतार के रख देंगे, क्योंकि मुझे ना बारात के टाइम पे नोटों की माला पहने वहने अच्छा नहीं लगता। मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता, लोगों को अच्छा लगता होगा। मैंने अपने हस्बैंड को भी अपनी शादी में बोला था प्लीज़ नोटों की माला जो पहनना वो बाद में उतार के रख देना गाड़ी में ही। तो ये पहना वहना दिया गया था। ये देखिए मेरी दीदी ने, सब ने मिल के ही पहनाया था, क्या ही बोलूँ। उसके बाद कुछ रस्म हुई थी, मेरी मम्मी भी पीछे खड़ी हो रखी रेडी। मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी थी, टेंशन भी चलती है ना शादी के टाइम पे, भगवान सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि दो घरों का मिलना होता है। मेरी बहन कितनी सुंदर है, मेरी बहन छोटी वाली, मेरी दोनों बहनें सुंदर है, आप सब बताइएगा। छोटी वाली भी बड़ी वाली भी बहुत ही सुंदर है, दोनों की दोनों। ये दीदी की देवरानी ने कहा भाई हमारी फैमिली को सूट कर दो। मैंने कहा ठीक है सूट कर दो, क्योंकि उनके बच्चे चाहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली को सूट कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया सूट कर देती हूँ सबको। तो मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती, क्योंकि मैं थोड़ी चुलबुली टाइप की है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही शूट कर। ये सब कहते हैं इसका ब्लॉग चल रहा है और सबका फंक्शन हो रहा है, तो क्या गुड़िया मुझे यूट्यूब पे भी डालना था इसकी। ये देखिए पूरा मेरा भाई बहुत ही मतलब उसने कुछ भी नहीं कराया था, ना पार्लर में जाके कोई ट्रीटमेंट लिया था, ना ही उसको उपटन लगा था, फिर भी उसका गेटअप बहुत ही निखर के आया था। मतलब दूल्हे का रूप उसका बहुत ही सुंदर। उसने इंडो वेस्टर्न ड्रेस ली थी, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी मतलब क्या ही बोलूँ। उसने कहा था मैं शेरवानी नहीं पहनूंगा, मुझे उसके ऊपर जो अच्छा लगे, क्योंकि वो अपने ड्रेस के मामले में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही है। तो उसने इंडो वेस्टर्न लिया था। और ये देखिए सब लोग तैयार हो रखे हैं, सब लोग। मेरी छोटी भतीजी, ये वीडियो कैमरे वाले जो मेरे भाई को तैयार कर रहे हैं सच्ची में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी सूट नहीं कर अच्छा सा कर रहे थे। ये देखिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे लोग वीडियो कैमरे वालों को अगर आप बुलाते हैं तो उन्हें एडवाइस की जो जैसा फोटो शूट कराना है। क्योंकि मेरी छोटी वाली भाभी जिनकी शादी है वही बोली थी ये मेरी सारी कज़न देखिए हम सब तैयार हो गए, सब इतना प्रिटी लग रहे थे। ये हमारा ग्रुप है पूरा गांव में, मेरी सारी कजन सिस्टर हैं, चचेरी बहनें हैं सारी मेरी, सब एक से बढ़कर हैं कि भाई कोई किसी से कम नहीं है। हम सब बहुत सुंदर लग रहे थे। पर्सनली अपने आप को बोल देना चाहिए। मेरी छोटी बहन है, मेरी चाचा की लड़की है, खानदान में पटीदार जो होते हैं उनकी लड़की है, उसकी अभी न्यू शादी हुई है। अपनी ससुराल की तरफ से आई है। कुछ बोल रही था तो सुनिएगा। मेरा भतीजा छोटा वाला, ये मेरी दीदी का बेटा है ब्लैक कोट में, सब सुपर एक्साइटेड। ये मेरा भतीजा है, मेरे भैया पिंक शर्ट में, ये सारी मेरी बहनें ही है सब। कोई बुआ लगेगी कोई वो लगेगी, मतलब मेरे पापा की रियल सिस्टर कोई नहीं है। सब इतनी भीड़ हो रखी थी बाप रे, सच्ची बता। थैंक गॉड फरवरी में शादी हुई, गर्मी में हुई होती तो बहुत ही हम सब परेशान हुए। फिर सेहरा वेरा लगाया गया मेरे भाई को। हमारी तरफ सेहरा नहीं पहनाते हैं, जो चेहरा ढक जाता है हमारी तरफ वो नहीं पहनाए, मेरे भैया हैं। मैंने कहा सबके साथ मुझे शूट करो थोड़ा सा भाई, मैं भी तो। ये मेरी दीदी के भाई हैं, जो मेरी दीदी के भाई सॉरी नहीं मेरी भाभी के भाई हैं जो पीछे खड़े हुए हैं। ये हैं सब लोग तैयार हो रखे थे।
मेरी भाभी पर्पल साड़ी में पूरा प्रॉपर वो मेरी भाभी तैयार हो रखी है। हमारी तब देखिए दीदी मेरे भाई के पैर में रंग लगाई थी। मेरी चाची हैं, सारी चाची हैं, दोनों चाचियाँ हैं, तीनों चाचियाँ हैं मेरी। और ये सब देखिए, ये सब चाची हैं सारी मेरी, हरी साड़ी में, फिरोजी साड़ी में। फिर मेरी दीदी ना मेरे भाई के पैर में, हमारी तरफ लड़के को भी रंग लगाया जाता है, तो हम थोड़ी रील टूर करने लगे थे अपनी बहन के साथ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी भगवान, पैर रखने की भी जगह। तो इसके बाद तो क्या ही बताएं, ऐसा सीन हो गया। फिर मेरी मम्मी ने हमारे तरफ ना ये सर पे क्या बोलते हैं इसको, मोर लेके बैठती है मम्मी, जो मतलब चौके पे बैठता है वो लेके। भाई मेरे मामा है, मेरे बड़े मामा है, मेरे मामा बहुत पतले हो गए, मेरे पापा बहुत पतले हो गए। पीछे मेरे सुभाष मामा भी खड़े हुए, ये सारे मेरे मामा ही लगते हैं, यही मामा ही है, भैया है पीछे। सबका मिलना हो जाता है शादी में इस तरीके से। ये देखिए भाभी भी बहन सब तैयार। मैं सबको सूटी कर लूँ यार, क्योंकि सही रस्में तो मेरी दीदी करी थी, थोड़ा बहुत मैं हाथ लगा दे रही थी। मेरी छोटी बहन, मेरी दीदी की सब लोग। ये देखिए मेरी भाई पर्पल साड़ी में, चाचा वाचा सारे मेरे सारे चाचा आए थे, ख़ानदान के जो पटीदार चाचा होते हैं सभी लोग आए थे, सब एक से बढ़कर रखे थे। अभी फंक्शन ही चल रहा था, मेरे भैया हैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ बारात निकलने से पहले बहुत सी रस्में करी जाती हैं, बहुत सी रस्में करी जाती हैं। पंडित जी आए थे पर उन्होंने कहा था मुझे शूट ना करो, थोड़ा पंडित जी शर्मा रहे थे, तो मैं कहा ठीक है आपको शूट नहीं करूँगी। कुछ लोग होते हैं ना कैमरा, मतलब कैमरा साई करते हैं, तो वो उन्होंने कहा था ठीक है मैं आपको नहीं शूट करूँगी। तो ये है, कुछ बोल रही थी आपसे, सुनिएगा। क्योंकि वॉइस ओवर इसलिए करना चला क्योंकि गाने पे बजे तो बहुत धूम धड़ाका हो रहा था, तो आप लोग समझ नहीं पाते। ये फिर हमारे तरफ कुआं पूजने वाली रस्म होती है या ऐसा कुछ होता है, तो मेरे जीजा और जिसने दी कर रहे थे और मेरे भैया थे साथ में, तो ये लोग 7 बार इसको लेके कलश उठा के, उसको मेरी मम्मी बैठी हुई थी, तो उसको चक्कर काटते हैं, यही बोलते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पूरी शादी देखी है गांव की, फिर बारात निकली बहुत ही धूमधाम। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जो